नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में सभी पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि आपका पारिवारिक जीवन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता की क्या व्यवस्था रहेगी, पूरे वर्ष में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस कार्यक्रम में बात करेंगे। यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को मेरा अनुरोध है कि आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक विशेष सूचना भी है आपके लिए कि यह जो राशिफल मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, यह राशिफल दैनिक गोचर पर आधारित राशिफल है। इसको आप अपनी कुंडली का फलादेश, कुंडली का विश्लेषण, कुंडली का प्रेडिक्शन बिल्कुल भी मत समझिएगा। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से उसका प्रेडिक्शन अलग होता है, ग्रहों की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। तो हो सकता है यह कार्यक्रम आपके साथ 100% सूट हो और यह कार्यक्रम आपके साथ बिल्कुल भी सूट नहीं हो। यह बड़ा ही सामान्य राशिफल है। हाँ, यदि आपको अपनी कुंडली का वार्षिक विश्लेषण करवाना है, पूरे वर्ष का आपकी कुंडली का ब्यौरा आपको लेना है, आपके ग्रहों के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से पूरा वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, उससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो आप नक्षत्र वेद के कार्यालय में जो स्क्रीन पर आपके नंबर अपॉइंटमेंट के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में सबसे पहले थोड़ा सा ग्रहों पर नज़र डाल लेते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो हैं वो धनु राशि में वर्ष के प्रारंभ में, यानी 2022 का जो वर्ष है प्रारंभ होगा, उस समय सूर्य आपके धनु राशि में रहेंगे। गुरु की राशि में, मित्र की राशि है, लग्न भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव में कुल मिलाकर के सूर्य के अच्छे ही परिणाम आपके लिए आएंगे। दो तीन चीज़ों को यदि छोड़ दिया जाए तो, एक आपस में यानी संतान पक्ष को लेकर के कहीं न कहीं कोई मनमुटाव की स्थिति या ऐसी कुछ व्यवस्था संतान के साथ में आपकी बन सकती है। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके आपके क्रोध को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। तीसरी बात, यदि आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित काम करते हैं तो उस काम में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम बन सकती है सूर्य की वजह से। जिन जातकों के संतान नहीं है और जिनकी कुंडली में भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं सूर्य से संबंधित बनी हुई हों, तो उनको भी संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। लेकिन 1 महीने बाद में सूर्य बदल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति भी नहीं बोली जा सकती है। इसके बाद में मंगल की बात करते हैं। स्वराशि का मंगल है। वर्ष के प्रारंभ में मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। आपकी राशि के हिसाब से मंगल जो है वो नवम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है। मंगल जो है वो सुख भाव में वाहन का सुख, संतान का सुख ज़बरदस्त रूप से देगा। हालांकि माता जी के सुख में कमी भी करेगा, यानी माँ को शारीरिक कोई कष्ट इस समय ज़रूर रहेगा। इसके अलावा जन्मभूमि से दूर रह कर के जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। पिताजी से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनमुटाव या ऐसी कुछ स्थिति भी मंगल के द्वारा बनेगी। कोई ज़मीन जायदाद का विवाद हो सकता है, उसमें फंस सकते हैं, या पैतृक संपत्ति यानी पिताजी के साथ में कुछ अनबन होने की वजह से पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कुछ परेशानियां बन सकती हैं मंगल की वजह से। बाकी कुल मिलाकर के चीज़ें ठीक हैं। मंगल भी अच्छा ही काम करेगा, सुख देगा। इसके बाद में बात करते हैं बुध की। सम राशि का बुध रहेगा, मकर राशि में बुध की गति है इस समय।
11वें भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है, छठे भाव में बुध रहेंगे। तो कुल मिलाकर के रोग, रिपु और ऋण तीनों से ही आपको इस समय बचाएंगे। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। रोग यदि है तो उसमें कुछ कमी आएगी, और यदि नहीं है तो पनप नहीं पाएगा। और ऋण की जो स्थिति है उससे भी कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगी, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा धन खर्च न करें, थोड़ी सी बचत करने की व्यवस्था रखें। तो बुध के भी अच्छे परिणाम आपको इस वर्ष मिलने वाले हैं। इसके बाद में गुरु सबसे ज़बरदस्त ग्रह है आपकी कुंडली के लिए इस समय। सप्तम भाव में व्यवस्था है गुरु की, पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, कुंभ राशि में है, सम राशि में है। ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपके लिए बनाएंगे। किंतु सप्तम भाव में थोड़ा काम भाव ज़्यादा देंगे। चरित्र से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं खराब कर सकते हैं, उनका ज़रूर से ख्याल कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, गुरुदेव बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं गुरुदेव के द्वारा बनने के चांस मुझे दिखाई देते हैं। शुक्र की बात करें तो धनु राशि में शुक्र है, सम राशि में, गुरु की राशि में। दसम भाव और तृतीय भाव यानी कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव के शुक्र जो हैं वो शुभ फलदायी ही रहते हैं, अच्छे परिणाम ही देते हैं। तो शुक्र से संबंधित भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, अभिनय आदि से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छे परिणाम शुक्र के मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपका उदारत्व बढ़ेगा, उदार ज़्यादा होंगे आप, और मेरे हिसाब से प्रतिभा बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए विद्या का मामला जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के शुक्र की जो व्यवस्था है वो मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और यदि आपकी कुंडली में संतान पक्ष अच्छा है और संतान का योग है, तो इस समय पंचम भाव के जो शुक्र हैं वो आपको संतान दे सकते हैं। आपके घर में किलकारी की गूंज बढ़ सकती है। इसके बाद में शनि की बात करते हैं। शनि मकर राशि में स्वगृही अवस्था में है, छठे भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं, और शनि की दृष्टि 8वें, 12वें और तीसरे भाव पर रहेगी। तो ये भी बहुत शुभ फलदायी व्यवस्था मुझे दिखाई देती है। पाचन शक्ति जिनकी कमज़ोर है उनकी पाचन शक्ति को ठीक करेंगे। छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दोनों भावों से संबंधित चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और छठे भाव में वो खुद हैं, तो रोग, रिपु, ऋण से संबंधित चीज़ों को ठीक करेंगे। कुल मिलाकर के शनि की पोजीशन भी बहुत शानदार है। राहु की बात करें, वृषभ राशि में राहु हैं, आपके 10वें घर में। 10वें घर में यानी कर्म भाव में राहु की उपस्थिति आपको बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ाने के लिए बहुत भागदौड़ करवाएगी, बहुत मेहनत करवाएगी। राहु जो है ना वो ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं, तो ये एक व्यवस्था बहुत अच्छी है। किंतु इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस वर्ष स्वास्थ्य का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। तो इतनी भी भागदौड़ न हो कि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। और केतु जो हैं आपके वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में केतु के भी बहुत बुरे परिणाम तो नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा माता के सुख में कमी करते हैं। माता जी अस्वस्थ रह सकती हैं, माता जी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शारीरिक, इनसे संबंधित चीज़ों को। और थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की वजह से, वाचालता ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि केतु जो है वो इंटरनल चीज़ों को बाहर निकालते हैं, तो आपकी वाचालता की वजह से आपके जो प्रोग्राम्स हैं आगे के, आपकी जो आपके भविष्य को लेकर के जो थिंकिंग है वो बाहर निकल सकती है, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बाकी और सभी चीज़ें कुल मिलाकर के ठीक है।
तो अब आइए आपको बताता हूँ कि सिंह राशि या सिंह लग्न के आप जातक हैं तो विस्तार से आपके लिए कैसी क्या व्यवस्थाएं रहेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले करियर और नौकरी की बात करते हैं, यानी आपकी नौकरी और व्यापार की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में। तो नौकरी के मामले में और व्यापार दोनों के ही मामले में यह वर्ष जो है वो बहुत मिश्रित परिणाम आपको देने वाला है। कभी खुशी कभी गम की व्यवस्थाएं देगा, कभी बहुत ज़्यादा खुश कर देगा आपको। शुरुआत का जो समय रहेगा बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। आप अपने काम के प्रति केंद्रित होंगे, ध्यान देंगे। अप्रैल मई के बाद में किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति जो हैं गुरुदेव, वो आपके काम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपके काम में आपकी रुचि होगी, मन लगेगा, बहुत सारी प्रगति आप करेंगे। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। पार्टनर सामने से चल कर के आएगा और आपको कोई नया बिजनेस भी मिल सकता है। यानी जितने भी लाभ आपको मिलने हैं, जो भी सोचा है आपने, उन सभी चीज़ों में फ़ायदा आपको ज़रूर से मिलेगा। नौकरी यदि आप करते हैं तो कार्यस्थल के ऊपर आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। हाँ, साल के उत्तरार्ध में थोड़ा सा परिणाम प्रतिकूल भी होगा, यानी अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें शत्रु थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेंगे आपके लिए, लेकिन वो भी ज़्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि शुरुआत का जो वर्ष की शुरुआत का जो समय है उसमें छठे भाव में शनि है, तो उनके प्रभाव से ज़बरदस्त रूप से आपके शत्रु भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके शत्रु भी नेगेटिव नहीं कर पाएंगे आपको। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो नौकरी करने वालों के लिए और व्यापार करने वालों के लिए, दोनों के लिए ही यह वर्ष जो है ये काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति पूरे वर्ष वैसे तो सामंजस्य रहेगा, लेकिन परिवार में कभी कभी ना बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। यानी ईगो जो है ना, ईगो की वजह से कुछ प्रॉब्लम होंगी। इसके साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी पारिवारिक दृष्टि से समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। और संतान पक्ष जो है उसमें खुशी, यदि आपकी कुंडली में ऐसी व्यवस्था है तो खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। विवाह जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। विवाह के लिहाज से ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत शानदार समय आया है। शत्रु पक्ष जो है वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेगा, चाहे वो परिवार के शत्रु हों चाहे वो बाहर के शत्रु हों। बस एक परिस्थिति जो है वो ख़राब है पारिवारिक दृष्टि से, यानी भाइयों में आपस में तनातनी या किसी प्रकार की कोई और व्यवस्थाएं बन सकती हैं। बाकी और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं पारिवारिक दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। इस वर्ष एक खास बात है जो आप गांठ बांध लीजिए, जितना पैसा आप कमाएंगे उससे ज़्यादा पैसा आपका खर्चा होने वाला है। यानी आपको कमाने के ऊपर तो ध्यान देना ही है, आमदनी बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ही होगा। इसके साथ ही आपको खर्चा भी कम करना होगा, खर्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल इस समय करना होगा। यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका पूरी इनकम जो है ना वो आपके खर्चे में तब्दील हो जाएगी और फिर बचत के नाम पे आपके पास कुछ नहीं होगा। जून से अक्टूबर के दौरान आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने के मौके आएंगे। वैसे पूरा साल अच्छा है, लेकिन जून से अक्टूबर के बीच का जो समय है वो बहुत बहुत शानदार है आपके लिए। अप्रैल के बाद कुल मिलाकर के समय आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन जून से लेकर के जून जो है वहाँ से आपका बहुत अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है आर्थिक दृष्टि से तो इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छी स्थिति बना देगा और यह वर्ष जो है वो आपको कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से निहाल कर देगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगिता परीक्षाएं देना है, जिन्होंने नौकरी करनी है, उनके लिए
तो पढ़ाई के मामले में यदि मैं देखूं तो काफ़ी मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय विद्यार्थियों को पढ़ाई में चुनौतियां मिल सकती हैं। पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा और कोई भी कारण हो, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और यदि आपकी कुंडली में पढ़ाई से संबंधित ऑलरेडी कमज़ोर योग हैं तो वैसे में आपके साथ में ये स्थितियां ज़्यादा बनेंगी। अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो थोड़ा सा अनुकूल रहेगा और उच्च शिक्षा जिन विद्यार्थियों को लेना है उनको बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी। बड़े संस्थानों में दाखिला मिल सकता है। जो लोग विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो वर्ष का आखिरी भाग है यानी सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी इस समय चीज़ें रहेंगी इस वर्ष में। यदि ऑलरेडी आपको 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, यानी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है यदि आपको, या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको लंग्स या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें जिन लोगों को हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर से संपर्क करते रहना है, परामर्श करते रहना है और नियमित रूप से योग प्राणायाम करना है, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती चली जाएंगी। तो इस वर्ष आपको यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखना है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों का ही ध्यान रखना है। बाकी आपकी नौकरी, व्यापार, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, प्रतियोगिता या फिर आपका पारिवारिक जीवन, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपकी अच्छी हैं। बस ज़्यादा ध्यान देना है तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में जो हैं वो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पेट में अल्सर होना, लंग्स में प्रॉब्लम आना, किडनी में प्रॉब्लम आना, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीज़ें ज़रूर रहेंगी, तो उनसे सचेत रहिएगा। अब जो चीज़ें खराब हैं उनके लिए आपको उपाय भी बता देता हूँ। सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए सूर्य को बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। तो ऐसी व्यवस्था में सूर्य देव को जल आप प्रतिदिन चढ़ाएं, ये व्यवस्था आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। रविवार का दिन हो तो उस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा आराधना करें, उससे भी फायदा मिलेगा। पिताजी की सेवा करें, पिताजी की बात मानें, उससे फायदा मिलेगा। और शनि को ठीक रखने के लिए, क्योंकि इस वर्ष शनि जो हैं वो आपको बहुत मदद करने वाले हैं, तो ऐसी व्यवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव के लिए गुड़ का दान करेंगे, पीली वस्तुओं का दान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और निर्धन लोगों को यानी गरीब लोगों की सेवा करिए, गरीब लोगों को दान करिए, उससे भी ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के यदि ये कहूँ मैं तो 2022 का वर्ष आपको निराश नहीं करेगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के आ रहा है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मादा रखिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए, आपको बिल्कुल भी निराशा 2022 से नहीं होगी। तो मित्रों, यह पूरा कार्यक्रम सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए था। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए ताकि हमें आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। और साथ ही हमें यदि आप बताते रहेंगे तो हम अपने कार्यक्रमों में और भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए लाते रहेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कैसा लग रहा है कार्यक्रम। और यदि बहुत अच्छा लगा हो तो आपके इष्ट मित्रों तक भी इस कार्यक्रम को पहुंचाइए ताकि अच्छी व्यवस्थाएं उनके हिस्से में भी आएँ और उनको भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।